हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में, जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर है कुमार मित्तल। और इस बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी अच्छे। तो यदि आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो निसंदेह आप 12th बोर्ड में हैं, तो सिंगल क्वेश्चन भी कोई एक ऐसा नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल मेरी गारंटी है कि जो आपने ना करा हुआ। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह सीरीज बहुत अधिक इंपॉर्टेंट। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं वर्तमान में हम कर रहे हैं इस बुक का चैप्टर नंबर 8, जो कि है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। और इसमें हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध 180 ओम है। यानी कि हमें वोल्टमीटर का प्रतिरोध दे दिया। हम कहें वोल्टमीटर का प्रतिरोध, जिसे मैं वी आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ये कितना दे दिया? 180 ओम दे दिया हमें। जब इसके सिरों पर 5 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है तो वो पूरे स्केल का विक्षेप देता है। इसका मतलब पूरे स्केल का विक्षेप, यानी कि आईजी की वैल्यू आपको दे दी, ये निकालनी है। लेकिन वोल्टमीटर का कितना मान है, कितना वोल्ट होना चाहिए? 5 वोल्ट विभवांतर लाने पर, यानी कि कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट विभवांतर लगाते हैं, जिस वोल्टमीटर का प्रतिरोध 180 में ओम है, तो वो पूर्ण विक्षेप आपको दे देता है। क्या कहता है? तो वो पूरे स्केल का विक्षेप देता है। 25 वोल्ट पर पूरे स्केल का विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा? इट मींस फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से गैल्वेनोमीटर को परिवर्तित कर रहे हैं। किसके पदों में? वोल्टमीटर के पदों में, यानी कि उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं। रेंज बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले इससे हम IG की वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते हैं V बराबर होता है, या IG बराबर किसके हो जाएगा? V अपॉन कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 180। तो IG बराबर कितना आ गया? V का मान कितना है? 5 वोल्ट। यह आ गया 5/180। आप चाहें तो पहले यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू दी है हमारे को, ये VR, यानी कि प्रतिरोध। आप चाहें तो इसे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। अरे बाप रे, पूरा ही मिटा देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसे ले लीजिए, 180 ओम है। इसे 180 यानी कि जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो V का मान 5, G का मान 180 ओम ले लिया। तो IG का मान कितना आ गया? 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 छिंग 30, यानी कि 1/36 एम्पियर। तो ये तो कब की स्थिति है, डायग्राम में बना के दिखा देता हूं। वोल्टमीटर ऐसे कोई एक प्रतिरोध होता है, इसके सिरों पर ऐसे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, और यह इसका क्या करता है? प्रतिरोध मापता है। तो यानी कि इन सिरों का जो प्रतिरोध था वर्तमान, वो कितना था? 5 वोल्ट था इनके सिरों का प्रतिरोध। यहां से बहने वाली जो धारा थी वो कितनी थी? IG थी। गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध था G, वो कितना था? 180 ओम। ऐसे लिख सकते। अब क्या हुआ? अब हमने क्या करा, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में, यानी कि फिर से हमने ऐसी प्रतिरोध बनाया जिसके सिरों पर प्रतिरोध मापना है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके श्रेणी क्रम में हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, और इसका प्रतिरोध कितना है? R। इसका प्रतिरोध कितना है? G। बहने वाली धारा यहां से लेके यहां जो धारा बहेगी वो IG बहेगी, यहां पर जो धारा आ रही होगी वो I आएगी। समझ रहे हैं ना आप? इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करते हैं, ये मिलकर के एक वोल्टमीटर बनाता है। ध्यान रखना, ये मिलकर के एक वोल्ट मीटर बना रहा है। ये होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट। तो हमने कहा यहां से आई धारा आई, IG इधर निकल गई, तो यहां पर कितनी धारा बहेगी? यहां पर बहने वाली धारा का मान हो जाएगा I माइनस IG। तो अब आगे बात को समझिए, क्या कह रहा है? 25 वोल्ट पर पूरा स्केल विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा? अब नई स्थिति में सेकंड केस में V का मान कितना दे दिया आपको? 25 वोल्ट दे दिया। तो धारा का मान तो उतना ही रहेगा। तो हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र होता है IG बराबर V बटे ये होता है G प्लस R। तो IG की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, V की वैल्यू पता है, हमें G की वैल्यू पता है, आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए IG का मान रखूं, तो IG का मान कितना निकल के आया था? 1/36। तो लिख लिया 1/36 बराबर V का मान कितना हो गया? 25 वोल्ट। यानी कि अब
नई स्थिति में इन दो सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 25 वोल्ट है। पहले केवल ये 5 वोल्ट माप पाता था, लेकिन अब प्रतिरोध लगाने पर ये 25 वोल्ट भी माप सकता है। वही बात हो रही है। तो ये आ गया 25 बटे जी का मान कितना आ गया, जी का मान हमें दिया है 180 ओम और आर का मान आपको ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी यहाँ तो ये हो गया 180 प्लस आर बराबर 25 गुणा 36। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बराबर 25 की 36 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 थिंग 150 0 15 25 थी 75 और 15 हो गया 900, ये हो गया 180 प्लस आर बराबर 900। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 900 माइनस 180 उधर जाकर के माइनस का हो गया तो क्या हो गया 180 और टोटल कितना आ गया 900 आएगा 720 ओम। यानी कि ये जो आपने एक्स्ट्रा प्रतिरोध लगाया है, इस प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए 720 ओम होगा। तब जो गैल्वेनोमीटर केवल 5 वोल्ट के प्रतिरोध में पूर्ण विक्षेप दर्शा रहा था, अब वो 25 वोल्ट तक को भी आसानी से माप। तो इस तरीके से आपने प्रश्न को करना है। स्टार्टिंग में ध्यान रखना डायग्राम हमारा ये वाला है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना है 5 ओम। अब की बार नई स्थिति में इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो है 25 वोल्ट और इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना। प्यारे बच्चों आसान है, डायग्राम में फोकस करना, डायग्राम देख करके उसको उससे कनेक्ट होकर के यदि आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं 100 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर जिसका अपना प्रतिरोध कितना दे दिया इसने 20 किलो ओम दे दिया अपना प्रतिरोध। तो मान लेते हैं वो जो वोल्ट मीटर है अभी गैल्वेनोमीटर ही मान के मैं उसको चल रहा हूं। तो हमने सॉल्यूशन लिया, हमने कहा गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो दे दिया 20 किलो ओम, यानी कि ये दे दिया जी की वैल्यू दे दी 20,000 ओम, ये दे दी। एक बहुत बड़े प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हम चलिए एक बना लेते हैं, ये मैंने गैल्वेनोमीटर बना लिया और इसके श्रेणी क्रम में हमने एक बहुत बड़ा प्रतिरोध ले लिया आर, इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया इसे। जब इसे 100 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता है, 100 वोल्ट की लाइन का मतलब है यहां से इस तरीके से कोई लाइन आ रही है और ये कोई प्रतिरोध मान लीजिए जैसा हम करते हैं, तो इस लाइन में लगाया। इन दो बिंदुओं के बीच का यहां से यहां का जो विभवांतर है वो कितना है 110, कितना है 110 वोल्ट की लाइन में 110 वोल्ट, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है 110 वोल्ट है। ध्यान में लगाया जाता है तो यह 5 वोल्ट पड़ता है। ये गैल्वेनोमीटर कितना पड़ रहा है, ये 5 वोल्ट पड़ रहा है, ये पड़ रहा है कितना 5 वोल्ट। केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये गैल्वेनोमीटर 5 वोल्ट पर। तो प्रतिरोध आर का परिमाण कितना होगा, आर का मान आपको ज्ञात करना है। पता होना चाहिए आपको कि ये टोटल मिलकर के ही क्या बनाएंगे, एक इसका निर्माण करेंगे, एक वोल्ट मीटर का निर्माण करेंगे, वोल्ट मीटर। तो चलिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमें पता चल गया 20,000 ओम है और आपको यह भी पता है कि 110 वोल्ट लगाते हैं तो 5 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं चूंकि V का मान कितना है 110 वोल्ट, कुल प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध ये कितना है R। तो आप सूत्र जानते हैं, यदि इसमें बहने वाली यहां बहने वाली धारा कितनी है IG धारा बह रही हो, ये हमने गड़बड़ बना दिया, ये वाली धारा है IG, ये यहां पर ये भी नहीं आएगी, यहां से I धारा बहती है और यहां पर बहती है IG धारा, यहां पर IG धारा इधर की ओर बहेगी IG धारा और यहां पर आएगी IG धारा, इसका ध्यान रखें। तो हमारे पास सूत्र होता है IG बराबर V बटे क्या होता है G प्लस R, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। IG का मान हमें पता नहीं है, कितना वोल्ट लगाया 110 वोल्ट, 110 वोल्ट लगाया। टोटल प्रतिरोध कितना है, जी का प्रतिरोध तो मुझे पता है 20,000 ओम है, तो आ गया 20,000 ओम प्लस आर के प्रतिरोध को हम आर ही ले लेते हैं, तो IG का मान इतना आ गया। क्लियर होगी बात। अब आपने थोड़ा सा समझना है,
ये मान लेते हैं IG का मान हमारा निकल गया, ये है समीकरण नंबर 1। अब आपने ध्यान देना है, ये वाला कलर यूज कर रहे हैं। इसने कहा ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, जिसे इसने पहले वोल्ट मीटर ही कहा, ये 110 वोल्ट को कितने वोल्ट पड़ता है? केवल 5 वोल्ट पड़ता है। कितना वोल्ट पड़ता है? 5 वोल्ट। तो इसी बात को लिखेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर की जगह मैं लिख लेता हूं गैल्वेनोमीटर 115 वोल्ट को, 115 भी नहीं था, 110 वोल्ट था, 110 वोल्ट को 5 वोल्ट पड़ता है। अतः ध्यान देना, इसके सिरों यहां और यहां, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है, ये जो विभवांतर है, इस V का मान कितना है? 5 वोल्ट। इसके सिरों के बीच का विभवांतर, और इसका आपको प्रतिरोध भी पता है, इसका प्रतिरोध कितना है? 20,000 ओम है। और धारा जो IG बह रही है उसका मान आपने निकाल लिया। बस इतना सूत्र लगाना है, सीधे क्या लगाना है? V बराबर I इंटू R की जगह क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। और I की जगह कितना आ जाएगा? थोड़ा इसको I ही लिखेंगे, I की जगह क्या लिखेंगे? V बराबर I इंटू R की जगह आएगा IG, V बराबर IR। अब जो जो चीजें पता है वो लिख देंगे। ध्यान रखिए इस सूत्र का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के सिरों पर, गैल्वेनोमीटर का जो सिरा है, हालांकि इसने इसको स्टार्टिंग में वोल्ट मीटर कहा है, लेकिन ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर के सिरों पर जो विभवांतर कितना है? 5 ही वोल्ट दिखा रहा है। विक्षेप केवल 5 वोल्ट दिखा रहा है। और बहने वाली धारा कितनी है? IG। इसका अपना प्रतिरोध कितना? 20,000 ओम। तो ये सूत्र यहां पर लगाएंगे, तो वोल्टेज का मान कितना आ गया? 5। IG का मान समीकरण 1 से रख देंगे, यह जगह 110 बटे 20,000 प्लस R गुणा G का मान आपको पता ही है 20,000 है। इसकी यहां गुणा कर दीजिए तो क्या आ गया? 5 ब्रैकेट में आ गया 20,000 प्लस R बराबर 110 गुणा 20,000। 5 को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये आ गया 20,000 प्लस R बराबर 110 गुणा 20,000 बटे कितना आ गया? 5। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 22 गुणा 20,000, तो कितना आ गया? 22 दूनी 44,000। 22 दूनी 44 और पीछे 4 जीरो ये लग जाएगी, ये लग गई। अब 20,000 को उधर ले जाएंगे, यहां पर था 20,000 प्लस R बराबर इतना, तो R बराबर 44,000, 4,40,000 ये आया, बल्कि हाँ माइनस कितना आ गया? ये आ गया 20,000, 20,000 तो कितना आ गया? 4 2 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई। तो पीछे की 3 जीरो को तो मैं किलो ओम लिख सकता हूं, तो इसका आंसर आ गया 420 किलो ओम, यानी कि कितना आ गया? 420 किलो ओम। तो 4,20,000 ओम को हम 420 किलो ओम लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 3 जीरो हमारे किलो ओम को रिप्रेजेंट करेगी। तो आगे कितना आ गया? 420। इस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध के मान को, यानी कि इसके मान को हमने क्या करा? ज्ञात किया है। इसका मान क्या करा है? निकाला। यही हमें ज्ञात करना। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आसान है, थोड़ा सा डायग्राम को समझना कि डायग्राम क्या कह रहा है। स्टार्टिंग में क्या इसने वोल्टमीटर बोला, जो वोल्टमीटर बोला चाहे आप उसको यहाँ पर भी लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसके श्रेणी क्रम में जब आप प्रतिरोध लगाओगे तो उसी वोल्टमीटर की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो अधिक, उसकी परास क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। यदि वो पहले 100 वोल्ट मापता था तो अब हो सकता है वो 1000 वोल्ट भी माप ले। यही बात यहाँ पर बस समझनी है आपने। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। कहते हैं एक संलग्न परिपथ प्रतिरोध R मापने के लिए बताया गया है। देखिए इसमें डायग्राम दे रखा है। इस R का हमें क्या नापना है? R का प्रतिरोध मापना है। अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है। अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर, यानी कि धारा I का मान कितना दे दिया? 2 एम्पियर। तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है, यानी कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक यानी कि V बराबर दे दिया 120 वोल्ट। डायग्राम में ही लिख रहे हैं।
यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध 3000 ओम हो, यानी कि इस वोल्टमीटर के प्रतिरोध को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मान लेते हैं जी से, और ये है 3000 ओम। इस वोल्टमीटर के प्रतिरोध को, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करके बनाया जाता है, तो इसका प्रतिरोध कितना ले लिया, 3000 ओम ले लिया। ओम हो तो आर का मान कितना होगा। यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो तब क्या होगा, दो केस इसने ले लिए। तो पहला, जब वोल्टमीटर का प्रतिरोध यानी कि जी, यहां पे लिख लेते हैं, जब वोल्टमीटर का प्रतिरोध जिसे मैं जी से प्रदर्शित कर रहा हूं कितना है, 3000 ओम है। तो आपको पता है परिपथ में धारा आई का मान कितना है, 2 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर वी की वोल्टेज कितनी दे दी हमें, वी का मान हमें दे दिया है 120 वोल्ट। अब मेरी पूरी बात समझना, यदि वोल्टमीटर 120 वोल्ट दिखा रहा है तो वो इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में, यानी कि इसके और इसके बीच का जो टोटल प्रतिरोध है वो है 120 वोल्ट। यही अर्थ हुआ। यहां से जो धारा बह रही थी, ये आई धारा बह रही थी जिसका मान 2 एम्पियर था, जब वो इधर जाएगी तो इसमें से आई जी धारा तो इधर चलेगी, इधर जाने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी। तो मुझे इस आर का मान निकालना है। आर के सिरों का विभवांतर मुझे पता है 120 वोल्ट है। यदि मुझे धारा का मान पता चल जाए कि टोटल आई धारा में से कितनी धारा नीचे चली गई, शेष धारा तो यहां से जाएगी ना प्रतिरोध में से होकर। यदि आई माइनस आई जी का मान पता चल जाए तो उसकी वोल्टेज में गुणा करके मैं आर का मान निकालूंगा, वी बराबर आई आर के सूत्र से। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे आई जी का मान निकालना। आई जी का मान निकालना आसान है, क्योंकि आई जी जहां से जा रही है उसका मुझे प्रतिरोध भी पता है वोल्टमीटर का, और उसका विभवांतर भी पता है। अप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं सूत्र V बराबर किसके होता है, I इंटू आर, यानी क्या हो गया, आई जी इंटू के बराबर आ गया आर। तो हमें यहाँ आई जी का मान निकालना है। आई जी बराबर V अपॉन आर आ जाएगा, और आर की जगह हमने क्या ले लिया, जी, तो ये आ गया V अपॉन क्या आ गया, जी। रखें आई जी बराबर, ऐसे नहीं लिखता हूं इसको, नीचे वाले में लिख रहा हूं, V अपॉन किसके आ गया, जी। अब वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा, आई जी बराबर वोल्टेज कितनी है, 120 वोल्ट, बटे जी का मान कितना है, जी का मान है 3000 ओम। तो जीरो से जीरो काट देंगे, 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो आई जी का मान कितना हो गया, 1/25 एम्पियर। इसका अर्थ है ये जो धारा नीचे बह रही है 1/25 एम्पियर है। यदि डेसिमल में मान निकालें तो आप भाग दे सकते हैं, यहाँ पर 1 में 25 का भाग देंगे, 0 दशमलव नहीं जा रहा, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, यहाँ 0 लगाया, यहाँ भी 0 बढ़ा दिया, 25 चौको कितना आ गया, 100, यानी कि कुल मिला के 0.04 आ गया। तो आई जी का मान कितना आ गया, 0.04 एम्पियर। तो प्रतिरोध आर में से बहने वाली धारा, तो लिखेंगे अतः आर में से प्रवाहित धारा बराबर होगी आई माइनस आई जी, और आई माइनस आई जी का मान कितना हो जाएगा, जाएगा 2 माइनस 0.04, कितना आ जाएगा, आई माइनस आई जी का मान आएगा, 2 में से इतना घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, ये हो गया 6, 9 में से ये आ जाएगा 9 का 9 आ गया, 1.96 एम्पियर आ जाएगा। तो आई माइनस आई जी का मान 1.96 एम्पियर है, ये ध्यान रखना। अब निकाल सकते हैं, अतः आर के मान के लिए सूत्र हमारा होता है V बराबर क्या होता है, आई आर, आई की जगह आई माइनस आई जी इंटू क्या आ गया आर, यहां से आ गया आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई माइनस आई जी। इसके सिरों के बीच विभवांतर तो 120 वोल्ट ही रहेगा, तो ये आ गया 120 बटे आई माइनस आई जी का मान कितना है, 1.96, 1.9। तो यहाँ रखते हैं इसको 120 बटे 1.96, दशमलव हटाया, क्या कर दिया पीछे 100 लगा दिया। तो 12,000 में 196 का हमने भाग देना। चलिए भाग देके देख लेते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं जल्दी के लिए। क्या आ गया 12,000, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12000 बटे 196,
तो लिखते हैं 12000 डिवाइडेड बाय 196 इक्वल टू कितना आ गया 61.22। तो कितना आ गया ये 61.22 और क्या निकाल लिया ये हमने 61.22 ओम। तो आर का मान निकल के कितना आ गया 61.22 ओम इस स्थिति। जबकि जो हमारा गैल्वेनोमीटर हमने वोल्टमीटर लिया उसका प्रतिरोध 3000 ओम हमने लिया, तो प्रतिरोध का मान निकल के आ गया 61.22 ओम, जो कि हमारा पहला आंसर सही है। अब सेकंड केस को समझिए, दूसरे केस को समझिए, ये यहां तक मैंने निकाल लिया। यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत माने, अब ध्यान रखिए यदि इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा तो आईजी धारा बहेगी ही नहीं। यदि प्रतिरोध अनंत हो जाए किसी चीज का, यानी कि वो एक प्रकार से इंसुलेटर बन जाए, तो वो अपने भीतर से धारा ही प्रवाहित नहीं करेगा। तब उस स्थिति में आईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि आईजी की वैल्यू 0 होगी तो इसके आर के सिरों के बीच विभवांतर तो 120 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन धारा आई का मान अब आई ही रहेगा 2 एम्पियर, उसमें से आईजी नहीं घटेगा। क्लियर होगी बात? तो इसको निकालते हैं। हमने कहा यदि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो तो क्या हो जाएगा, आईजी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अतः आर के लिए, आर के मान के लिए हमने जो मान निकाला था आई माइनस आई जी, जो धारा बह रही थी 2 माइनस 0 यानी कि कितना आ जाएगा 2। बहने वाली धारा का मान क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। वोल्टेज कितनी आएगी भी 120 वोल्ट। तो प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, सूत्र वही V बराबर I माइनस आई जी इंटू आर। तो अब की बार आ जाएगा R बराबर V बटे I माइनस आई जी। आई जी का मान 0 रख लीजिए, आई का मान तो 2 है, या I माइनस आई जी का मान सीधे 2 रख लीजिए, एक ही बात है। तो रखें, यह आ जाएगा R बराबर V बटे आई का मान हो गया 2, आई जी का मान 0। V का मान भी रखना है हमारे को। V का मान कितना है 120 वोल्ट, आई का मान कितना है 2 और आई जी का मान है 0। आर बराबर हो गया 120 बटे 2, यानी कि कितना आ गया 60। तो यदि प्रतिरोध अनंत है वोल्टमीटर का, इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध 3000 ओम की बजाय अनंत कर दें तो आईजी की वैल्यू हो जाएगी 0। तब इसके लिए V बराबर आई आर का सूत्र लगेगा। आई का मान इतना ही होगा जितना 2 एम्पियर मीटर दिखा रहा है, उतना ही इसमें से प्रवाहित होगी। आर का मान आपको ज्ञात करना है, वोल्टेज 120 है, तो सीधे आपका मान निकल जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई से। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बेटा आपने हल करना है। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात को यदि फोकस होकर समझोगे तो कोई भी समस्या नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 20, 2.0 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी कि एक वर्गाकार कुंडली ऐसे इसने ले ली। थ्योरेटिकली तो ये पूरी कंप्लीट है, प्रैक्टिकली कहीं से एक थोड़ी सी जगह होगी जहां से हम कह सकते हैं कि एक तरफ से धारा आएगी, दूसरी तरफ से धारा जाएगी। तो धारा कितनी बह रही है, धारा का मान इसने दे दिया है, और इसकी एक भुजा दे दी, ये भुजा कितनी है ए, ये वर्गाकार है, तो ये भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी क्या होगी ए होगी, ये भी ए होगी, ध्यान रखें। तो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले भुजा दे दी, ए बराबर हमें दे दिया 2.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये ए का मान आ गया, भुजा का मान आ गया। तो धारा का मान कितना आ गया, आई बराबर कितना आ गया 10 एम्पियर। दोनों चीजें निकल गई, धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण को एम से प्रदर्शित करते हैं, ये ज्ञात करना। ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है एम बराबर होता है एन आई ए। ये नया सूत्र आ रहा है इसलिए बता रहा हूं आपको। एन होती है पेरों की संख्या, पेरों की संख्या। आई वाला क्या होता है, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। और ए क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल, ये क्या होता है क्षेत्रफल। तो ये तीन मान ध्यान रखना।
इस करंट सिचुएशन में क्योंकि एक ही तार जा रहा है तो n का मान तो क्या हो गया 1, यानी कि n का मान कितना है 1। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा m बराबर, n का मान 1 है तो ये हो जाएगा I इंटू ए, रखें वैल्यू m बराबर I का मान 10 एम्पियर, a का मान, क्योंकि a बराबर क्या होगा ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा मैंने ए लिए तो इसका वर्ग आ जाएगा। ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 की घात माइनस 2 उसका 10 की घात माइनस 4 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मान भी हमें पता चल गया, वैल्यू रखें 4 गुणा 10 की घात माइनस 4, इतना ही है। तो 10 चौको कितना आ गया 40 गुणा 10 की घात माइनस 4, और 40 को मैं लिख सकता हूँ 4.0, जो 10 आएगा उससे इसमें से एक घात -4 + 1 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी चलिए लिख ही लेता हूँ, 10 की घात -4 + 1, m का मान कितना आ गया, m बराबर आ गया 4.0 गुणा 10 की घात -3, ये आएगी। मात्रक क्या होगा n, आपको पता है फेरों की संख्या है, I एम्पियर में, a क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मात्रक आ जाएगा। और 4 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, गलत लिखा है इसने, गुणा कर देना, एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा मात्रक। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक नया फार्मूला आ गया है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अब आगे के प्रश्नों में इसी फार्मूले का ज्यादा इस्तेमाल हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले की तरह, अब की बार कुंडली कैसी ले ली, आपकी वृत्ताकार ले ली, और इसकी त्रिज्या कितनी ले ली, यहां से लेके यहां तक की, ये r बराबर दे दिए 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए निकालेंगे डाटा, सबसे पहले आपको पता है r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, इसका अर्थ हो गया 3.5 गुणा 10 की घात -2, बहने वाली धारा I का मान कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आ गया। क्या निकालना है m का मान निकालना है, तो क्योंकि फेरों की संख्या है ही नहीं तो सूत्र बराबर m बराबर NIA की जगह सीधे IA लिख सकते हैं आप, ये निकाल देंगे। आपको a का मान चाहिए तो लिखेंगे चूंकि a वृत्ताकार कुंडली है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा I गुणा पाई r स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, I का मान कितना है 10, I का मान 3.14, R का मान कितना है, R का मान है 3.5 का स्क्वायर। अच्छा, पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए, बहुत सी जगहों पर 22/7 रख सकते हैं, बहुत सी जगहों पर 3.14, जहां आपकी इच्छा जो है। लेकिन इससे आंसर में जो आंसर निकलता है उसमें डेसिमल के पॉइंट में थोड़ा सा अंतर आता है। तो यदि 3.14 रखोगे तो कुछ और आएगा, 22/7 रखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं यहाँ पर फिलहाल 22/7 रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ गुणों में 35 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, तो चलिए वो रखते हैं। क्या आ गया पाई का मान r स्क्वायर, मतलब आ गया 3.5 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -6, तो 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 0.5 आ गया। गुणा करेंगे सबकी तो 10 की 5 में 0.5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो आ गया 22 गुणा 5 गुणा 3.5 गुणा 10 की घात -4। सॉल्व करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आ गया गुणा 3.5 गुणा 10 की घात -4, 11 की गुणा करेंगे तो 0 की इसमें गुणा करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 हो गया 38, 385 गुणा 10 की घात -, यहाँ पीछे दशमलव 0 आप ऐसे लगा सकते हैं, दशमलव को 2 स्थान इधर लाइए तो 3.85, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4, 2 स्थान इधर लाए इस डेसिमल को, 2 स्थान इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 3.85 गुणा 10 की घात -2, क्या नहीं निकाल रहे हैं m निकाल रहे हैं, मात्रक क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर
मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और ये देखिए 3.85 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे बेटा, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। पिछली बार वर्ग था तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। इस बार आपने देखा कि एक वृत्त दे रखा था, वृत्ताकार कुंडली दी थी तो उसका क्षेत्रफल निकाला। ऐसे ही आपने प्रश्न को हल करना है। ये ध्यान रखना है कि आखिर क्या आकृति दी हुई। चलिए आगे चलते। चलिए स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या इतने मीटर है। तो वृत्ताकार धारा लूप यानी कि वही हो गया, सीधे हमने क्या देते गोला ले लेते हैं। धारा लूप वृत्ताकार है तो ये हो गया। अब की बार इसकी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की है, ये त्रिज्या। इसका मान दे दिया r बराबर दे दिया 0.01 मीटर। उसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि I का मान कितना है 7 एम्पियर। क्या कहता है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि फिर से m का मान ज्ञात करना है। सूत्र आपको पता ही है, m इजिकल टू होता है I इंटू ए के बराबर होता है। a का मान क्या लिख लेंगे, m बराबर I इंटू ए, यानी कि पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, I का मान कितना हो गया 7 एम्पियर। पाई का मान अब सीधे 3.14 रखेंगे, यहाँ पाई यहाँ 7 है तो 22/7 रख लीजिए। यदि 7 जैसा कोई डाटा आ रहा है तो 22/7 रख लीजिए, जिससे कट जाए। थोड़ा आर का मान कितना आ गया 0.01 का स्क्वायर, तो 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 22 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 0.0001 आएगा। क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान है, स्क्वायर करेंगे दशमलव के बाद 4 स्थान आएंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो ये आंसर आपका ऐसे है। इसको यदि रखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, m बराबर हमारा निकल के आएगा। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे m बराबर 22 को 22 लिख लिया, ये हो गया 1 2 3 4, 10 की घात -4 लिख लीजिए, 10 की घात -4 ऐसे लिख लिया। अब इसको मैं दशमलव और जीरो यहां लगा सकता हूं, एक दशमलव आगे लाऊंगा तो 2.2 गुणा 10 की घात -4, दशमलव को एक स्थान इधर की ओर लाया बाईं तरफ, तो यहां पर आ जाएगा +1, तो कितना गया 2.2 गुणा 10 की घात -3 और मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और ये हमारा क्या निकल गया आंसर। बिल्कुल पिछले प्रश्नों की तरह था, आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली, अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, सीधे में क्षेत्रफल दे दिया, सॉल्यूशन में सीधे हम लिख लेते हैं, एरिया हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, हमें सीधे एरिया दे दिया। एक कुंडली में 1.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू हमें दे दी, कितनी दे दी 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये हमें इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया। चुंबकीय क्षेत्र रखिए, कुंडली में पैरों की संख्या कितनी है 100, अब की बार दे दिया, इसलिए n बराबर कितना दे दिया 100 फेर। यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा का मान I दे दिया 0.2 एम्पियर, इतने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्ञात कीजिए सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पहला हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना। तो सूत्र आपको पता है, m बराबर होता है NI। अब की बार n का मान आपको दिया है कितना है 100, I का मान आपको दिया है 0.2, A का मान आपको दिया है 5 गुणा 10 की घात -4, वैल्यू रखें तो कितना आ गया 100, दशमलव 2 की 5 में करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी क्या आ जाएगा 1.0 गुणा 10 की घात -, ये हो गया 10 की घात 2 प्लस का, ये 10 की घात 4 है, तो सीधा आ गया 1.0 गुणा 10 की घात -4 प्लस 2, तो यह गया 1.0 गुणा 10 की घात -2, और आप m निकाल रहे हैं तो इसका मात्रा क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण यानी कि पहला आंसर मैंने निकाल दिया, और आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट आ। आप 1 गुणा 10 की घात -2 को 10 की घात -2 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, 10 की घात -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख। चलिए अब पहला हमारा निकल गया, सेकंड में देखते हैं अधिकतम बल आघूर्ण।
तो आपको सेकंड फार्मूला पता होना चाहिए। बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ये होता है। और इसी को NIA को हम लिखते हैं M, यानी कि इसको लिखते हैं MB साइन। ये दोनों सूत्र ध्यान रखने आपने, ये वाले ध्यान रखना, अलग अलग जगह अलग अलग लिखेंगे। जब आपको m का मान पता होगा तो MB साइन थीटा ये सूत्र रखेंगे, और जब आपको m का मान नहीं पता होगा, NIA अलग अलग मान पता होंगे, तब ये वाला रख सकते हैं। पर ये प्रश्न में हमारा कह रहा है अधिकतम बल आघूर्ण, तो टाउ का मान मैक्सिमम कब होता है? जब साइन थीटा का मान क्या हो? 1 हो। और साइन का मान 1 कब होता है? जब थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री। यदि ऐसा होगा तो टाउ मैक्सिमम का मान होगा, इसमें रखेंगे, ये आ जाएगा MB, और साइन थीटा का मान क्या हो गया? 1 हो गया। m का मान अभी मैंने निकाला है 10 की घात -2, तो सीधे रखेंगे 10 की घात -2 गुणा चुंबकीय क्षेत्र B का मान हमें यहाँ पर पता है 1.5 न्यूटन है, 1 दशमलव, तो आंसर आ गया 1.5 गुणा 10 की घात -2, मात्रा क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और यही देखिए आपका क्या आ गया आंसर निकल के। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होता है। NIA को हम m लिखते हैं, इसलिए इसे MB साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं, तो हमें फेरों की संख्या दे दी, n का मान कितना दे दिया? 200, तथा उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है, यानी कि हमें r का मान दे दिया 0.02 मीटर, ये भी पता चल गया। उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि हमें पता चल गया I बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ही है, हाँ 0.2 एम्पियर। देखिए यहाँ डाटा गड़बड़ हो जाता, आंसर गड़बड़ आता है, ऐसे में 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B का मान दे दिया 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। लंबवत का मतलब होता है थीटा बराबर 90 रखा जाता है। इस कुंडली को उसकी अक्ष के परितः 180 डिग्री तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमें यह निकालना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे? रखा जाता है इस कुंडली को अक्ष के परितः घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए किए गए कार्य का एक सूत्र होता है, U बराबर होता है MB, साथ में आता है cos θ1 माइनस cos, ये निकल के हमारा मान आता है। अब यहाँ पर cos θ1 और cos θ2 की वैल्यू हम स्टार्टिंग में θ1 को मान लेते हैं 1 और θ2 को मान लेते हैं 180 डिग्री घुमा रहे हैं टोटल कोण से, जिस भी हम स्थिति में हैं उससे 180 डिग्री घुमा रहे हैं, तो हमें U का मान निकालना। लेकिन उससे पहले ये M और B के मान हमें निकालने पड़ेंगे। M का मान आपको पता होना चाहिए, M बराबर होता है NIA, तो M की जगह मैंने क्या लिख लिया? U बराबर ये हो गया NIA, साथ में आ गया B, और यहां आ गया cos θ1 माइनस cos, ऐसा। अब देखते हैं इसमें A का हमें मान निकालना होगा, तो क्योंकि ये कैसी कुंडली है? वृत्ताकार कुंडली है, तो A बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब डाटा में देखिए कहीं पर भी 7 का मान नहीं आ रहा, यानी कि पाई का मान 22/7 रखें, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 3.14, या सीधे पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे बेटा, इतना लिख लेंगे A बराबर पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखें, क्या आ जाएगा? U बराबर N का मान NI, A का मान आ गया पाई आर स्क्वायर B, यहाँ आ गया cos θ1 माइनस cos θ2, ये रख लिया।
चलिए वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले n का मान कितने हैं 200, फिर 200 गुणा i का मान कितना दिया है 0.2, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर का मान ये आ गया। आर को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसका स्क्वायर करते हैं, 2 गुणा 10 की घात -2 का क्या कर लिया स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। आर स्क्वायर बी का मान यहाँ पर लिख रहा हूँ गुणा बी का मान कितना है 1.5, और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 1 मैंने कहा 0 ले लीजिए, थीटा 2 थीटा 1 कितना लेना है 0, पहली स्थिति 0 ही लेनी है। कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो चलिए करना शुरू करते हैं। क्या निकल के आएगा u बराबर, देखिए किस में गुणा करते हैं, 2 की इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और डेसिमल की इसमें करेंगे ये आ जाएगा 40। तो इन दोनों की गुणा करके मैंने क्या निकाल दिया, ये आ गया 40 गुणा। अब क्या करते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं, 3.14 को ऐसे ही लिख रहा हूं मैं 3.14, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4, साथ में 1.5 मैंने और कर दिया गुणा 1, ब्रैकेट के अंदर cos 0 की वैल्यू होगी 1, और माइनस का निशान cos 180 का मान होता है -1, माइनस ब्रैकेट में -1। फिर से करें तो 4 की इसमें गुणा कर देते हैं, 4 चौक 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, और 4 तिया 12, डेसिमल के बाद 2, यहाँ पर हमारा डेसिमल लग गया। और 15 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 45, 15 चौको 60, 6.0 गुणा अंदर आ गया 1, और माइनस की माइनस में गुणा प्लस क्या आ गया 1, यानी क्या आ गया 2। इनकी आपस में गुणा कर दें तो 6 की इसमें गुणा करेंगे तो 6 छिंग 36, 6 पंजे 30, और 3 33, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 कम 6 1 7, ये आ गया गुणा 1 और 1 कितना आ गया 2, 2 की और गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल 1 आएगा, यहाँ पर 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 पंजे 10 का 0, 2 सते 14 1 15, 1507.2 इतना आ गया। और देखिए 10 की घात -4 का भी हमने कुछ नहीं करा, ये चल ही रहा है ये बेचारा, गुणा 10 की घात -4 गुणा 10 की घात -4, यहाँ पर भी आ जाएगा गुणा 10 की घात तो 10 की घात -4, यानी कि डेसिमल को -4 का मतलब है 4 स्थान इधर लाना है, तो हमारे पास ऊर्जा U बराबर आ जाएगी, 4 स्थान इधर लाएंगे तो 0.1507 इतना निकल के आ जाएगा, और ये क्या होगी इतने जूल ऊर्जा हमारी कैलकुलेट होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपने क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। चलिए क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो ऊर्जा हमारी निकल गई 0.1507, इसने 4 स्थान तक लिया, हमने 5 स्थान लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न 4 सेंटीमीटर, क्या कहते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सॉल्यूशन में हमें क्या दे दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बताएंगे तो आर बराबर 4 गुणा 10 की घात -2, ये त्रिज्या दे दी 50 फेरों वाली, तो एन का मान कितना दे दिया 50 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली है, यानी कि उसका क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर में 2 एम्पियर की धारा है, तो धारा का मान कितना है 2 एम्पियर, यानी कि आई का मान कितना दे दिया 2 एम्पियर को ऐसे लिख रहा हूं ए। याद कीजिए पहला कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, तो सबसे पहले हमें निकालना है एम का मान ज्ञात करना है, साथ साथ निकालते हुए चलते हैं। एम बराबर होता है किसके एन आई ए के, एन आई ए वैल्यू रखें, एन का मान कितना हो गया पहले ऐसे लिख लेते हैं एन आई गुणा ए का मान पाई आर स्क्वायर, एन का मान कितना आ गया एन का मान आ गया 50, आई का मान कितना आया आई का मान आ गया 2, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर का मान यानी कि आ गया पाई,
ये तो पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का मान, आर का मान है 4 गुणा 10 की घात माइनस 2, 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर कर देते, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, 100 के 3.14 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 314 गुणा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 16, 16 और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर 10 की घात माइनस, तो 16 32 16 48, 16 चौको 64 का 4 हासिल 6, 16 कम 16 और 6 हो गया 22 का 2 हासिल हो गया 2, 16 32 16 48 49 50, तो यह गया 50 5024 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो अब आप 3 स्थान इधर लाइए तो इसको लिख सकते हैं 5.024, 3 स्थान इधर लाए तो गुणा 10 की घात माइनस 4 प्लस कितना कर देंगे 3, तो यह गया 5.024 गुणा 10 की घात माइनस 1, या तो ऐसे लिखिए या पूरा ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक माइनस 1 से इधर ले आए तो 0.5024 और मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर हो। ये किसका मान निकाल लिया, m का मान निकाल लिया। तो पहली चीज हमने पूछी थी चुंबकीय आघूर्ण, ये निकल गया। सेकंड को देखते हैं, कुंडली को 0.1 वीबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान क्षेत्र में समांतर लटकाने पर उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो कुंडली को यदि समांतर लटकाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकाएंगे, तो जो थीटा का मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड हमारे को क्या दे दिया, बी की वैल्यू हमें दे दी 2 में, बी की वैल्यू, बी का मान हमें दे दिया है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लटकाने पर उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। टाउ बराबर होता है एम पी साइन थीटा। यदि समांतर लटका रहे कुंडली को तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 0, तो लिखेंगे थीटा बराबर 0, क्योंकि कैसे लटका रहे, समांतर लटका रहे, इसलिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो रखेंगे टाउ का मान, एम का मान मैंने निकाला है 0.5024, 0.502, 3 स्थान तक लिख रहा हूं। बी का मान आ गया 0.1 गुणा क्या आ गया साइन 0 तो 0 आएगा ना। यदि 0 समांतर लटका रहे हैं तो कैसे होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकाने पर कैसी है वृत्ताकार कुंडली। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र रखा, चुंबकीय क्षेत्र रखा, कुंडली को ऐसे लटका रहा हूं, मतलब कुंडली कैसे लटक रही है, जैसे ये है ना ऐसे लटक रही है कुंडली, ऐसे लटक रही है, ये इसका क्या आएगा समांतर कहलाएगा। यानी कि कुंडली ऐसे गोलाकार है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे ही रखनी है, ये इसके समांतर है। यदि समांतर ये है तो इसके पृष्ठ यानी कि ए की जो डायरेक्शन होगी, ये ए की डायरेक्शन होगी, सदिश ए का मान होगा और ये कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। कि वास्तव में m का जो मान होता है NIA, इन दोनों में ये दोनों के दोनों तो अदिश होते हैं, केवल a ही सदिश होता है, और a और b के बीच का कोण ही थीटा वो कोण होता है। तो b हो गया इस डायरेक्शन में, a का मान हो गया समांतर है तो उसकी क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी नीचे, तो थीटा बराबर हो गया 90। यहाँ रख लेंगे साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 0.502 गुणा 0.1 गुणा साइन 90 का मान 1, तो ये आ जाएगा 0.0502 और क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो 0.502 न्यूटन मीटर, ये हमारा सेकंड आंसर निकल गया। थर्ड को देखते हैं, चलिए थर्ड को देखें। कुंडली को क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। अब कुंडली को घुमा रहे हैं, ध्यान रखना कितने, पहले समांतर रखी हुई थी, थीटा 1 बराबर क्या हो गया 90, 180 डिग्री तक घुमाने। तो तीसरा हमारा हो गया थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो u का फार्मूला होता है एम पी, क्या आता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो वैल्यू निकालें। m का मान आ गया NIAB, m का मान हमने निकाला था 0.502, 0.502 गुणा b का मान 0.1 कॉस थीटा 1 का मान 0, कॉस थीटा 2 का मान कॉस 180 डिग्री।
180 डिग्री। तो आ गया 0.0502 कॉस 0 का मान 1 और इसका मान -1। तो ये कितना हो गया 0.0502 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1 यानी क्या गया 2। 2 की गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 पंजे 10.0 तो 0.1004 जूल इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो U का मान हमारे को पता चल गया कितना होगा। U का मान दशमलव के 3 स्थान तक देखें तो 0.100 जूल के बराबर होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 25 को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक चुंबकीय द्विध्रुव को इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने के लिए, तो सबसे पहला हमारे को सॉल्यूशन करें। चुंबकीय द्विध्रुव को इतने तीव्रता वाले, बी का मान दे दिया 6 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर थीटा बराबर कितना दे दिया 90 डिग्री दे दिया। इतने न्यूटन मीटर का बल युग्म लगाने की आवश्यकता है। टाउ का मान दे दिया 1.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। क्योंकि लंबवत शब्द आया है इसलिए हमने थीटा क्या रख दिया 90 रख दिया। क्या आवश्यकता है, द्विध्रुव के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण हमें m का मान निकालना है। अब की बार m बराबर NIA वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें I भी नहीं पता और A भी नहीं पता। तो सीधे कौन सा सूत्र लगाएंगे, जो टाउ का हमें फार्मूला पता है, बलाघूर्ण का सूत्र पता है। और आप जानते हैं सूत्र होता है टाउ बराबर होता है MB sin। हमें m का मान निकालना है तो B sin थीटा इसके नीचे, तो टाउ बटे क्या आ जाएगा B sin। वैल्यू पुट करें, टाउ का मान कितना है 1.5 × 10⁻⁵। B का मान कितना दे दिया है 6 × 10⁻⁴ गुणा ये आ गया साइन थीटा की जगह आ गया 90। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो कितना आ गया, देखिए दशमलव हटाया यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। 15 × 45, 15 चौको 60, तो कितना आ गया, ये आ गया ऊपर है 10⁻⁵ और 10 की घात नीचे आ गया 4 × 10⁻⁻, और साइन 90 का मान कितना आ गया 1। m का मान कितना आ जाएगा, देखिए m बराबर 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 गुणा 10 की घात -5, 10 की घात 4 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10 की घात -5 + 4, तो 0.25 गुणा 10 की घात -1। इसको भी लाएंगे तो 0.025 m आ गया। मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर के बराबर होता है। और ये हमारा ऐसे लिख सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे इस रूप में लिखना चाहें, तो डेसिमल क्या करा 2 स्थान इधर ले गए तो 2 स्थान इधर ले गए तो यह आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट करेंगे। आसान है, नया फार्मूला जो आपको पता है बलयुग्म के आघूर्ण का, उससे हम इसे ज्ञात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हमें दे दिया, यानी कि हमें क्या दे दी, m की वैल्यू हमें दे दी। सॉल्यूशन, हमें m की वैल्यू दे दी 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर ये दे दिया। 0.36 न्यूटन एम्पियर मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। बी बराबर दे दिया 0.36 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यह चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। इस क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित करने के लिए, यानी कि थीटा बराबर कितना गया 30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित करने के लिए बलयुग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी कि हमें टाउ का मान कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, सूत्र है टाउ बराबर m sin थीटा। सारी वैल्यूज आपको दी है, m की वैल्यू आपको दी है 200, b का मान आपको दिया है 0.36 गुणा थीटा का मान आपको दे दिया 30 डिग्री। थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री साइन 30।
साइन 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/2, तो यह गया 200 गुणा 0.36 गुणा क्या गया 1/2। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 100 बार। 100 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया 36, तो टाउ का मान आ गया 36 न्यूटन मीटर। ये मान निकल के आ गया और बिल्कुल परफेक्टली हमारा क्या करता है, ये मैच करता है इस तरीके। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किए थे 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 27 तक के प्रश्न हमने कराए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि कहीं पे किसी प्रश्न में आपको फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट करके जरूर अपना डाउट दूर कीजिए, तो समय रहते आपका जवाब जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। फिजिक्स में यदि आप न्यूमेरिकल में कमांड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स में समझ और अधिक बढ़ती है। जितनी अधिक फिजिक्स में समझ बढ़ेगी, जितना आपको समझ आने लगेगा, समझिए आपके लिए फिजिक्स आसान है। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए।